वचन बाबा अजीत सिंह जी महाराज, दिल्ली दरबार, तारीख 28 मार्च 2003। श्री गुरु नानक देव जी की साजी रवाजी परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज का दरबार इस स्कैड्यूल च नहीं सी, सिर्फ इस करके लगाया है कि जो आप जी संगत डेरा साहब तो आई है या इत्थे दी संगत है, उन्होंने ये खुल के दस दिता जाए कि जो वचन एक दफा हो जाते हैं उन्होंने दूसरी दफा कभी ना दोहराना। महाराज के हुक्म ऐसे हैं कि जो वचन हुए उन्होंने निभ जाओ। निभन का भाव ये कि इथों अमृत लेना है, उस अमृत के नाल तुसी स्नान करने हैं और उसका सेवन करना है सवेरे और शाम, बड़े आदर के नाल सत्कार के नाल बादशाह को याद करके और उन्होंने चरणों च ध्यान करके, और फिर रात को जिस वेले तुसी अमृत पी के सोना है तो उस तो बाद 1 घंटा धन गुरु नानक का सिमरन करना है। ये प्रोसेस सारी संगत वास्ते है और इस प्रोसेस के नाल ही हुण असीं अगाह चलना है। अगाह तुसी ये भी एक नोट रखना है कि तुसी मेरे इर्द गिर्द नहीं होना, क्योंकि महाराज ने कुछ अजे काम बख्श दिते हैं कि जिन्हों का मैनू भी ध्यान करना है, मैनू भी सिमरन करना है, तो तद वो काम सिरे चढ़ते हैं। सो तुसी जिस वेले आओ सीधे ऊपर आ जाओ, इधर उधर घूमन की कोई गरज नहीं, या निशान साहब से बैठ के या इस साल दे विच बैठ के अपना जो जीवन है वो नाम की धारा दे विच हड़ा दियो। एक बहुत सुखाला जिहा आप जी वास्ते हल अकाल पुरख ने पेश किया है। इस जीवन दे विच तुहानू किसी की जरूरत नहीं है। पहला जरूर असीं कहंदे सीगे कि तुसीं इस तरह करो, इस तरह करो, पर हुण अवस्था ऐसी हो गई है कि तुहानू सीधे उत्थे आना है। पुछण पछाण की किसी पासों कोई गरज नहीं है। अमृत लेना है, जान लग गया जिस वे तुसीं घर जाना है। तेल लेना है, जिन्होंने कोई पोजैस सोल हैं उन्होंने केसा चलाना है, धन गुरु नानक करके। तेल और अमृत सिमरन दे नाल चलणगे। जे तुम सिमरन 1 घंटा कर बैठोगे तो महाराज के चरणों च बेनती करेंगे, सच्चे पातशाह मेरा यह काम है, ये कर दियो, वो थोड़ा काम अवश्य हो जाएगा। और जे तुसी मैनू ढूंढोगे कि मैं कुछ कहा, मैं भी यही कुछ कहना, क्यों मैनू भी इजाजत नहीं है ज्यादा कुछ कहने की। मैनू भी अगाह वास्ते थोड़े वास्ते सिमरन करना है तो मैनू भी वक्त चाहिए है उस वास्ते। सो असी सारे रल मिल के
ਇਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਝੱਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਿਰਗਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਮਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ कि अमृत लो और सिमरन करो, और मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं शायद थानू मिला भी घट, क्योंकि मेरिया ड्यूटियां जिहड़ियां हन वो इधर उधर लग जानियां ते इस दरबार को संभालने वास्ते सतगुरां ने ये बच्चे तैयार कर दिते हैं ते वो सेवा करेंगे और उन्होंने भी ये सिमरन जरूरी है, जिवें मैनू जरूरी है उन्होंने भी सिमरन करना जरूरी है। और उन्होंने पास भी कुछ सतगुरु जी ने ऐसी कला बख्श रहे हैं कि जिन्हों के जोड़े वचन हैं बड़ी शुद्धता तक पहुँच जाने हैं और उन्होंने जीवन सुचे सुचजे बड़े करामाती होंदे दिसते हैं। इस दरबार के जोड़े सेवादार हैं उन्होंने वास्ते भी यही बेनती है कि आप जी दे जो जीवन हैं वो उचेच करके उच्चे दिसने हैं, पर वो छत्र छाया अजीत दरबार दी थले ही रहना है। उन्हें ऐसा सेटअप बना देता है अकाल पुरख ने कि जेडे सेवादार बड़े चाह मन च लैके सेवा च उभरनगे, उन्होंने छेती प्राप्ति और सेवा का फल मिलने वाला है। ये दरबार
एक अजिहा हो गया है कि जो थोड़े पास एक युग तो जरूर चलेगा 1100 वरे। 1100 वरे इस दरबार की सेवा मेरे परिवार ने करनी है और उन्होंने बरकत और सेवा विच विचरण का ज्यादा प्रभाव अकाल पुरख वालों डायरैक्ट आ रहा है। ये वचन डेरे साहब भी हुए सन, लेकिन इन्हों की चेच मैनू अज इस करके दिसी है कि साध संगत भटके ना। ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਾਟਾਂ जिन्होंने असी कभी भी मुकम्मल होंदियां नहीं देख सकते, पर अकाल पुरख की रहमत के नाल वो पूरियां होंदियां जा रही हैं। और इस दरबार की जिहड़ी महत्ता है वो ये है, जिहड़े सिमरन करने वाले हैं मैं उन्होंने भी दस रहा कि वो इस जीवन जो उन्होंने पा लिया है उसकी थोड़ी थोड़ी अपने जोड़े रिश्तेदार जोड़े इस भाव दे होण उन्होंने दसन की कोशिश करो, ताकि थोड़ी जोड़े इस अकाल पुरख की सेवा और सिमरन के नाल जो तुसी पाया है वो उन्होंने पल्ले भी पै जाए। ये सानू बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि देशा अंदर हिलजुल मिच जानी है। कुछ मच गई है, कुछ मिच जाएगी। वो जी हिलजुल होनी है वो सानू अकाल पुरख के घरों ही निवृत्त होंदी दिसती है और होनी भी उतों ही है। एक पक्की गल है। और इस अवस्था से मोर साहब श्री गुरु नानक देव जी साहब तो लैके 10 पातशाहियां लगा के गए हैं। और ये जिथे से सही सेवा चलेगी, निष्काम सेवा चलेगी, उथे अकाल पुरख के नाम की उदारता ज्यादा दरपेश होएगी। जिथे कमर्शलाइज हो जाएगी उथे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अकाल पुरख ने जिन्हां ते नज़र करनी है या जिन्हां ते नज़र कीती है वो बहुत निष्काम हैं। वो साध संगत दे वास्ते हर भलाई सोचते हैं। कोई समा सी कि जिस वक्त दरबार लगना हुंदा सी बड़ा फिक्र हुंदा सी, लेकिन वो जड़ा फिक्र बदल जाता सी महाराज के चरणों च बेनतियां करने वास्ते कि सच्चे पातशाह जिहड़ी आ संगत आ रही है, जिहड़ी संगत तुसीं भेज रहे हो, इस दरबार दे विचों सुखी होकर जावे और शुद्ध वचन लैके जावे।
कर्म अकाल पुरख का अपना है, वो आप अवस्था बना देंगे हैं। उस अवस्था के विचों हर चीज़ चलती है। जे इंसान कहे कि मैं कर लवां, माफ़ करना, जेड़ा ये जीवन, जेड़ी ये लाइन प्यार दी, सिमरन दी और डिवाइन लाइन जेड़ी है सानू सतगुरु ने दसाई है, ਉਹਦੇ द्वारा ये है कि थोड़ी जेड़ी आत्मा है शुद्ध है और शुद्ध आत्मा राही वो विचरते हैं, असी नहीं विचरते, वो आप मालिक विचरते हैं। तो जो मुख तो निकलता है सब सच होंदा है और उसनू फिर मिटण वाला नहीं कोई होंदा। ये अवस्था अज मैं तुहानू बयान कर रहा, शायद तुहानू पहला ये लगता होवे कि मैं ये कर रहा, माफ़ करना, ये गुरु साहब के स्वरूप हैं और आप गुरु रूप हो। मैं आप जी नू असलियत दस रहा हाँ कि साध संगत जीओ, तुसी इत्थे आके सिमरन करना है, अमृत पी के। अमृत की बख्शिश जिन्हों होनी है वो सतगुरां ने देनी है, तो वो वड्याई वाली आत्मा है। और जिस आत्मा ने थोड़ी सेवा करनी है और जिस परिवार ने थोड़ी आओ भगत लेना है, वो परिवार बख्शिशां भरिया अकाल पुरख का अपना परिवार बनया होया है। अकाल पुरख से जो अपने हो गए हैं, उन्हां जी अवस्था संसार विच कोई नहीं नजर आती। सो ये जिहड़ी अवस्था है, इस अवस्था में तुसीं बड़े प्यार और सत्कार दे नाल, ध्यान दे नाल सीधे दरबार च आना है। ना घर ढूंढो, ना कोई होर जगह ढूंढो, ना दफ्तर के सामने खड़े होवो तो ना किसी को खलोण दो, ऊपर आ जाओ, अपने अपने जो रमज है उस विच गुदास हो जाओ। और जेड़ी आत्मा इस प्रकार सीधे साधारण आके अमृत का सेवन और सिमरन का सेवन इत्थे करेगी, उन्होंने तो चार चंद लगन गई। लेकिन जी आत्मा नहीं आ सकती, वो वास्ते उन्होंने कहा कि तुम उतो अमृत लै आओ, दियो ना, उन्हें कहा उतों लै आओ। इतों जो अमृत चलिया होएगा वो बड़ा रंग होएगा। जोड़ा किसी के थ्रू पहुंचना है उसकी जी इफेक्टनेस है, इफेक्टिवनेस है, वो घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्यों? साढ़े जोड़े कर्म हैं वो जिस वेले उसनूं टच करते हैं उन्होंने विच फर्क आता है, अवश्य आता है। एक अवस्था जी बख्शिश भरी है वो थोड़े विच आ जाती है और उस तुसी निम्रता देखते हो, प्यार देखते हो। जिहड़ा वो है वो खास निरंकार की बख्शिश है। उस मन के विच अपने वास्ते कोई भाव नहीं होया करते। उस अवस्था के विच साध संगत वास्ते सारे भाव होया करते हैं। लेकिन उन्होंने भी आराम चाहिए होंदा है। असी अपने सारे काम कर करा के चलो चलिए दरबार जाके घेर लो बाबा जी नूं,
ये अवस्था गलत अवस्था है। की पता सवेर तो लैके उन्होंने शाम तक की कुछ किया है, ना वो तुहानू दस सकते हैं, ना वो दसन जोगे होंगे। तुहानू दिसदा जरूर है और उन्होंने पता नहीं ध्यान कित्थे लगा होंदा है। जे तुसीं तोड़दे हो, आके मिलदे हो, मत्थे टेकदे हो, उन्होंने ध्यान टुटदा है ते उन्होंने जो जीवन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इफेक्ट ਹੁੰਦਾ है। और वो ਜਿਹੜਾ इफेक्ट है वो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ आके मत्थे टेकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उन्हां ते पै जाता है। और वो कभी भी अजिहा कर्म करने की कोशिश ना करन। अज मैं तुहानू बहुत स्पष्ट करके दस्या है कि फकीर की जी लाइफ होया करती है उन्होंने अपने आप च रहन दो। तुसीं जिसे उत्थे उपर बैठे हो कि तुहानू वो देखता नहीं है कि वह ध्यान इत्थे है नहीं कि जब मैं बाहर चला जाना तो इत्थे तुहाडे काम नहीं होंदे। इत्थे साडे दरबार दे विच ऐसियां मिसालां हन कि उन्होंने मैनू देखा ही नहीं, लेकिन उन्होंने काम इस दरबार दे विच अमृत लैके सिमरन करन दे नाल ही हो गए। सो किहड़ी चीज़ इत्थे काम कर रही है? अकाल पुरख का आप रंग है इस दरबार दे विच। और इस परिवार दे विच खास करके जिहड़ी बख्शिश इस साल हुई है 50 साल पहले कभी नहीं हुई। थोड़ी जी होया करती सी ते रंग मिलता सी ते इस साल जिहड़ा रंग मिलिया है ये बड़ा निराला रंग है। इस दे विच उन्होंने ये सारा परिवार अपना प्रभात करके इसनूं लपेटिया है। ये भी है कि मेरी अवस्था इस वेले ज़्यादा पार लैण वाली नहीं है, इस करके ये पार बटना है। कित्थे बटना है? इस परिवार विच बटना है। फकीरां दे जिहड़े परिवार होया करदे कितनी देर तक लिपट जाते हैं। और ये जो दरबार है, जो नींह है, ये 1100 बजे तक साहब श्री गुरु नानक देव जी ने मंजूरी दी है। ये वो फकीरी नहीं है कि आए एक जीवन नवाया, रोज जीवन नवाए, 10 जीवन नवाए, 20 जीवन नवाए, हद 25 जीवन नवाए। ये फकीरी वो है उन्होंने अपनी निजी बख्शिश द्वारा कि इसने 1100 बरे आप जी की सेवा करनी है। और वो सेवा जी है जे मैं नहीं बना सकिया, इसे सरोवर बनाना है जा जिवें अकाल पुरख के हुक्म होंगे वो सरोवर बनेगा। उस सरोवर के विच जिहड़ा नहाएगा वो राजी होएगा, वो राजी होएगा। और ये जिहड़ा परिवार है ये सतगुर की सेवा च जुटिया रहेगा, इस तरह जुटिया रहेगा जिदा वो अपने अकाल पुरख की बड़े बड़े उच्ची उच्ची अवस्थियां वाले ऋषि मुनि हैं वो जुटे हुए होंगे हैं। और उन्होंने पता नहीं ये अवस्था मिलती है कि नहीं मिलती। ये अवस्था किते कोई भाग पिछले किए हुए हैं तो ये जो जीव नाल लगे हैं, एक किते ऋषि मुनि आए हैं और वो थोड़ी सेवा च खलोणगे। इस दरबार के रंग दिनों दिन बदलने हैं। और रंग जड़े होंगे जिमें अज मैं आप जी
ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੋ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੋ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੋ ਚਿੱਤ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी का नाम बड़े प्यार और सत्कार न लेना है। बाबा जी का नाम बड़े सत्कार और प्यार न लेना है। संसारिक तौर के उत्ते असी केवल यही देख रहे हैं कि बाबा जी की समाध है, असी दर्शन कर रहे हैं, असी खिलियां पाने हैं, बड़े खुश होने। वो जी खुशी है, वो जो साडा मन की अवस्था का ध्यान उन्होंने चरणों के विच है, वो थानू उच्ची अवस्था चले जा रहा है। जैसी वो ध्यान के नाल वो अवस्था नहीं मन च रखते तो वो अवस्था थानू कारगर नहीं होंदी। हुण असी लोग तुस कभी मैंने ध्यान ना देखा नहीं। मैं किसी वेले भी आवा, जिस वक्त पहली दफा आना है, मैं पातशाह के चरणों च खलो के बेनती करनी है। वो बेनती की हुंदी है बड़ी सरल और सिंपल कि पातशाह मैनू बख्शिश अपनी विच रखना, मैंने अपने चरणों का प्यार बख्शना। जे असीं ये लोचांगे तो साडे कारज आपे अकाल पुरख ने कर देने हैं। ये जिहड़े तुसीं वचन लैंदे हो, मैं ये समझदा कि लै वचन, लेकिन इस दे विच तुसीं दो चिट्टे हो जाते हो। ये जिहड़ा दो चित्ता मन है, इस नूं खलारन दे वास्ते तुहानूं सिमरन दस्या जा रहा है। और ये जिहड़ी सिमरन की अवस्था है, ये तुहाडे जिहड़ा प्रकाश है अकाल पुरख दा तुहाडे विच, जिस दे द्वारा तुसीं घूम फिर रहे हो, उसनूं बड़ा दुबाला करता है, उसनूं बड़ा एनलाइट करता है। अगे इसलिए ध्यान दियाँ बहुत सारिया डिग्रियां हैं, स्टेजेस हैं, पौड़ियां हैं, जिसनों कह लो चढ़नियां होंदियां हैं। जिन्हां ते उन्हां दा हथ आ गया वो छेती कंप्लीट कर लेंदे हैं, तो जिन्हां ते हथ नहीं उन्होंने कुछ वक्त लगता है, और वक्त हो सकता है कई जन्म हो जाए, कई जन्म हो जाए। ये जिहड़ी अवस्था उन्होंने हथ रखन दी है, ये किसे किसे जीव से होया करती है। और वो जिहड़ी अवस्था है, उन्होंने पिछले जिहड़े कर्म आके एग्रीगेट होते हुए होंदे हन, उन्होंने उदारता होंदी है। बिन कर्मां तो कुछ नहीं मिलता, ये कर्म बनाए जाते हैं। असी जाते हैं दरबार महाराज के चरणों के विच ध्यान करते हैं, अपने कर्म बनाने हैं। इत्थे सिमरन करते हैं, अपने कर्म बनाने हैं। जिस वेले कर्म बन जाते हैं, साड़ी जिहड़ी मन की अवस्था है उसकी शुद्धता विच आके ते सानू उदारता मिलती है, जिहड़ी साडे विच घाट है। साडे विच घाट एक नहीं होया करती, अनेक किस्म दी घाटा होया करदियां हन। ते उन्हां घाटां नूं कंप्लीट करने वास्ते सानू बड़ी जीवन लगाना पै जाता है।
ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਗ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹਨ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਰੰਗ ਲੱਗਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਆਈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੀ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਟੁੱਟਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ, ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਨਾਮ 'ਚ ਪਾਉਣ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਿਆਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ
ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨ ਫਕੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤੇ ਸੁਤੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ और इसने बहुत फैल जाना है। क्यों? इत्थे सच्चाई है। असीं सेवादारां नूं भी कहंदे रहंदे हां, जिथे असीं सेवादार सारे गलती करते हैं तो कोई बाहरों आके प्राणी सानू हिला जाता है कि तुहाडे च इह कमी आ गई, यह कमी आ गई, यह कमी आ गई, यह कमी आ गई। अज एक ऐसा प्राणी आया जिसने 21 पॉइंट्स हम दसे कि साडियां 21 पॉइंट्स कमियां हैं। हुण तुसीं दसो, तुसीं कदी ये सोचिया कि साडे च की कमी आ गई? तुसीं तां कदे ना सोचिया। वो जिहड़ियां कमियां हैं आप नूं नहीं दिसदियां, वो दूसरियां नूं दिसदियां हैं जिहड़े कि इस अवस्था दे नाल लगे हुए हुंदे हैं। सो उन्हां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਦਸਾਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਈ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ तो असिस्टेंट कोई काम करने लग गया तो तुसी उधर ध्यान ही ना दियो। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो बहुत ही गलत है कि थोड़ा पोर्टफोलियो किसी होर पासे जा रहा है। तुसी की खटिया इत्थे दिखावा तो है नहीं राजे। इस दरबार दे विच तां सेवा जिहड़ी है रुल के ही हुंदी है। असीं रुल के सेवा तुहाडी कर रहे हैं, रुल के। हुण तुसी जिस दिन का मैं इत्थे आया तुसीं मैं देखो मैं कितने दिन रेस्ट किया और रेस्ट की वो भी इन्नी थकावट चढ़ी अजे तक पिंडा सारा दुखदा है और ऐसा लगता है कि पता नहीं की हो गया है। और कल परसों जाना है, फिर महाराज के निशान साहब चढ़ाउण जाना है, रंची जाना है, धनवाद जाना है, कानपुर जाना है, कोट पिंड जाना है और ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। और ਇੱਥੇ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ 19-20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਟ ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਖਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, साढ़े पासों नहीं होता है कह के असी नहीं कह सकते, असी नहीं कह सकते। असी सेवादार जिहड़े हाँ उन्हां दी जिहड़ी मेहनत होया करदी है बहुत ज़्यादा होया करदी है और वो सेवा दे विच रुले होया करदे हैं। ये अवस्था अज बयान करने की मैनू क्यों लोड़ पै गई? क्योंकि इस दफा दरबार दे विच महाराज के दरबार दे विच ये सब कुछ अवार्ड हो गया। जे अवार्ड हो गया तो इसका मतलब है जिम्मेवारी बन गई। जे करांगे तो ठीक करांगे, नहीं करांगे तो रुलांगे। और ये जी अवस्था है ये दुनिया तड़फती चली गई है, किसे किसे नूं मिली है, किसे नूं मिली है। जिहड़े राक्षस होए हन, दैंत होए हन, वो वर लै लैंदे, वर लैके फिर जुल्म करते हैं।
ਉਹ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਨਵੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਸੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਦਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਉਦਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚਾਂਦਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵਨ ਕਿਤਨੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੇਵਲ 7 ਆਦਮੀ ਸਨ ਔਰ 7 ਆਦਮੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਲਾਹ ਉੱਥੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਖੁੰਝ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁੰਝਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਬੜੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਓ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਬੈਠੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲਓ, ਪੀਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।
कई जी अकलमंद और जिन्हां ते अकाल पुरख की रहमत हो जाती हैं, वो सेवा दे विच हथ बटाउंदे हैं। जिवें हुण साध संगत इथों बर्खास्त हो जानी है, बहुत सारी संगत विचों ऐसे वलंटियर हो जाते कि असी ये सेवा कर रही इत्थे साध संगत बैठी से, उन्होंने जरूर अवश्य अचेच रहमत होंदी है, उस सेवा विच आ जाते हैं। उन्होंने असी इजाजत देंगे कि वो सेवा करन चाहन, झाड़न और साफ करन और सफाई दरबार की करन और जी संगत आवे उन्होंने एजुकेट करन कि साध संगत जियो इत्थे दा यह असूल है, पिछे ना जाओ दरबार किते बाबा जी दे, कोई उन्होंने मूँह निकल जाए कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। जो उन्होंने थानू पसंद नहीं किया तो गड़बड़ हो गई, जे वो कोई किसी काम दे विच रुझे हुए हैं तो गड़बड़ हो गई। तो सीधे आओ इत्थे निशान साहब से अपनी बेनतियां करो, थोड़े सुनते हैं। निशान साहब तो सुनते हैं, ये मैं क्यों कह रहा, ये मैं क्यों अपने आप को एलिमिनेट कर रहा, ये इस करके कर रहा कि अकाल पुरख के हुक्म अजिहे हैं, अकाल पुरख के हुक्म जिहड़े हैं अजिहे हैं। उन्होंने कोई होर कोई ऐसे काज दरपेश कर देते होंगे तो वह भी निभाने होंगे हैं, तो उन्होंने वास्ते अलहदा टाइम और किसी होर वक्री किस्म का वक्त देना होंदा है। सो ये आप जी नूं अज जी की कह सकता हाँ, बेनतियां कह सकता हाँ, ਜਾਂ इस कह सकते सिक्ख्या कह सकता है, ਜਾਂ इस कह सकता है कि थोड़ी लाभ की खातर ये सब जो नुकते पॉइंट देते हैं दे रहा हाँ। और कोट गरेवाल पिंड तुम सब नूं पता है जलंधर विच है, जिथे मेरा जन्म होया सी, जिस घराने विच साडे बजुर्ग बहुत पुछतां तो बाबा जी की सेवा च लगे हुए सन। बाबा जी का स्थान है, उत्थे हर साल इथों संगत जाती है तो उत्थे जाके 8-9 अखंड पाठ साहब करते हैं। और जो पिंड है ग्रां है उसनूं सब नूं जो कुछ लंगर वगैरह देना होंदा दिंदे हन, होर जो किसी नूं जो अकाल पुरख वालों हुक्म होंदा है वो करते हैं। इस साल के हुक्म इस प्रकार हैं कि उत्थे जिन्नी 18 साल तक बच्चियां हैं उन्होंने वस्त्र दिते जाणगे, तो जिहड़े बच्चे हैं उन्होंने वस्त्र दिते जाणगे और यज्ञ तो होएगा ही। और उस वास्ते जिहड़े इथों असी सारे सेवादार संसारी पाठी अखंड पाठ करने वास्ते जाते हैं, उन्होंने इस यात्रा दे विच भी बड़ी रहमत मिलती है, क्योंकि वो स्थान जिहड़ा है वो निजी है। यह हुण निजी होया है, वो पहले ही निजी सी, निजी स्थान जड़ है, तो उतों बड़ा कुछ प्राप्त होंदा है, सुखा पूरियां होंदियां हन, बेनतियां पूरियां होंदियां हन। तो उत्थे साध संगत जा रही है 3 अप्रैल नूं थर्सडे रात, वीरवार रात नूं एक बस जाया करदी इथों, वो वीरवार रात नूं जानी है और उसने वापस आना है 6 अप्रैल नूं संडे होएगा। उथे निशान साहब चढ़ना है और उथे गुरु बाबा जी का बड़ा प्रकाश होंदा है और उथे बड़ा कुछ मिलता है। मैनूं नहीं पता, मैनूं तो जीवन उथों मिलिया सी,
ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ 6 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7 ਤਰੀਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਖਤ ਬਣੇਗੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ